अफ्रीकी जंगल के दिल में, जहां सुनहरी घास आंख के सामने जितनी दूर दिखती थी, वहां लियो शेर बसा था। उसके साथी शेरों की तरह लियो सिर्फ सूर्य की रोशनी में लेटकर धूप में लेटे रहने और गुजरती बादलों पर गरजने में संतुष्ट नहीं था। उसका सफर के प्रति उत्कंठा था। उसके आत्मीय राज्य की सीमाओं के पार कुछ और चाहिए था। लियो की भूरी फर आरे की रौनक सूर्यास्त की तरह चमक रही थी और उसकी आंखों में उत्सुकता थी। प्रतिदिन वह उत्सुकता से सुनता था, जैसे हवा दूर भवन से आने वाली कहानियों को। उसने ऊंची पर्वतों, घने जंगलों और चमकते हुए झीलों की कहानियां सुनी थीं, जो भूमि पर चमकते हुए तारों की तरह दिखती थीं। एक उज्जवल सुबह, जब सूर्य आसमान को गुलाबी और सोने के रंग में रंग रहा था, लियो ने निर्णय लिया कि यह उसके अपने स्वयं के साहसी सफर का समय है। उसने अपने परिवार से विदाई ली, उन्हें अपने आने वाले किस्सों के साथ वापस आने का आश्वासन दिया। घने जंगलों में और पहाड़ों के ऊपर से लियो ने यात्रा की। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। वह खेलने वाले मंकी से मिला, जिन्होंने पेड़ों पर स्विंग किया, बुद्धिमान बूढ़े हाथी से मिला, जिन्होंने प्राचीन ज्ञान साझा किया, और रंगीन पक्षियों से मिला, जिन्होंने आकाश को अपने गीतों से रंग दिया। हर मिलाने से लियो का विश्व विस्तारित हो रहा था और उसकी साहस और बढ़ रही थी। एक दिन, जब वह एक घने झाड़ी में खोजता हुआ था, वह एक आवाज सुना। उस आवाज की पीछा करते हुए उसने एक फंसे हुए एंटीलोप को खोज निकाला, जिसका हूफ गुच्छे हुए जड़ों के बीच फंस गया था। बिना हिचकिचाहट के लियो ने अपनी शक्ति का संयोजन किया और धीरे से जड़ों को अलग किया। एंटीलोप, कृतज और बड़ी आंखों वाली उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और दौड़ते हुए चली गई। लियो की बहादुरी की खबर फैल गई, दूर दूर तक जानवरों तक पहुंचती रही। वे उसके पास अपनी समस्याओं के साथ आए, खोए हुए बच्चे, उलझे हुए डाली और बिल्कुल लापरवाह किए गए गिलहरी के गिलास। लियो ने उन सभी की मदद की। उसकी दया उसके साहस की तरह असीम थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियो की यात्राएं उसे एक विशाल मरुस्थल की ओर ले गई, जिसकी सुनहरी डूने समय की तरह पल रही थीं। लियो के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह आगे बढ़ता गया। उसके पैरों के नीचे की गर्म रेत जल रही थी। वह एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से मिला, जिन्होंने मरुस्थल के रहस्यों की कहानियां साझा की। मरुस्थल अवांछित लग सकती है, टेरेंस ने कहा, लेकिन यह उसमें छिपे हुए ओएसिस को होली है जो सबसे बड़ी प्यास को बुझा सकते हैं। टेरेंस की बुद्धि के मार्गदर्शन में लियो ने मरुस्थल की गहराइयों में और जाने की कोशिश की। दिन हफ्तों में बदल गए जब उसने अव्यावर्तनिक संगठन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, अदम्य आग्रह से प्रेरित होकर। और फिर किनारे पर उसने एक झिलमिलाती हुई मिराज देखी, एक असली ओएसिस, जिसका पानी ठंडा और आकर्षक नीला था। ओएसिस की सुरक्षा करने वाली एक महान शेरनी थी, जिसका नाम लियोना था। उसकी आंखों में जमाने का ज्ञान और एक उस प्रकार का वातावरण था जिससे सम्मान की मांग होती थी। लियो ने विनम्रता के साथ उनकी ओर बढ़ने का फैसला किया, अपनी यात्रा की कहानियों और उसके रास्ते में बनाए गए दोस्तों की कहानियां साझा की। लियोना ने सुना, उनकी दृष्टि में सरलता आ गई। तुम बहादुर हो, युवा शेर, उन्होंने कहा, लेकिन सच्ची बहादुरी सिर्फ खतरे का सामना करने के बारे में नहीं है। यह भी प्राकृतिक संतुलन की समझ के बारे में है, अपनी धरती की सुरक्षा के बारे में। लियो ने सिर हिलाया। लियोना की बातों को सूखी मिट्टी पर बारिश की तरह अपने अंदर समा लिया। उसने समझ लिया कि उसकी यात्रा ने उसे केवल किस्सों और खजानों ही नहीं, बल्कि उसकी दुनिया में उसकी जगह की भी गहरी समझ दिलाई है। लियोना के मार्गदर्शन में लियो ने अपने दल के पास वापस लौटा, उसके दिल में नई जागरूकता से भरपूर होते हुए। उसने अपनी कहानियां साझा की, न केवल अपनी यात्रा की, बल्कि उन सिखों की भी जो उसने सीखे थे। शेर, जो कभी उसकी साहसी भ्रम की दृष्टि से आलोचना करते थे, अब उसे आदर से देखते थे। लियो की बहादुरी ने उसे एक साहसी बच्चे से सच्चे नेता में बदल दिया। उसने अपने दल को चुनौतियों को पार करने में मदद की, पड़ोसी जानवरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद की और उनकी साझी धरती की सुरक्षा की। और जबकि उसके पैर जाने माने मिट्टी पर थे, उसकी आत्मा हमेशा अदृश्य रही, एक शेर जिसकी बहादुरी और दया कोई सीमा नहीं जानती थी। और इस प्रकार लियो द लियन हार्टेड ने एक ऐसे साहसी जीवन की जी, न केवल दूर दूर की जगहों में, बल्कि उन सभी के दिलों और किस्सों में भी जो उसे जानते थे।